नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद। कक्षा 11 संस्कृत की कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चंद्रापीठ कथा। पढ़ाने से पहले आज हम आपको देते हैं आज के व्याख्यान का परिचय। सबसे पहले चंद्रापीठ कथा एवं कवि का संक्षिप्त परिचय, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं संबंधित प्रश्नोत्तर और सबसे अंत में अभ्यास कार्य। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रापीठ कथा एवं कवि के संक्षिप्त परिचय के विषय में। चंद्रापीठ कथा महाकवि बाण द्वारा लिखी गई कादम्बरी कथा का एक भाग है। कादम्बरी एक अनूठा कथा ग्रंथ है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। कादम्बरी को हम आधुनिक युग में उपन्यास कह सकते हैं। कादम्बरी की कथा 2 जन्मों से संबंधित है। कादम्बरी महाकवि बाण की श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है। महाकवि बाण भट्ट संस्कृत गद्य काव्य के मूर्धन्य सम्राट माने गए हैं। बाण सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, अतः बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाण पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली रीति का तात्पर्य है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग और बाण इसके सिद्धहस्त कवि। आइए चंद्रापीठ कथा शुरू करते हैं। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, तस्य विदिशा अभिधाना राजधान्या आसीत्। सा तस्याम् असकृत् आलोचित नीतिशास्त्रः निर्मल मनोभिः अमात्यः परिव्रतः समान वयो विद्या अलङ्कारः राजपुत्रः सः रममाणः प्रथमे वयसि वर्तमानो अपि वनिता सुख पराङ्मुखः सुखम् अति चिरम् उवास। एकदा तम आस्थान मंडपगतं दक्षिणापथात् आगता काचित् चंडाल कन्यका पंजरस्थं शुकम् आदाय समुपसृत्य देव विदित सकल शास्त्रार्था राजनीति कुशलः पुराण इतिहास कथासु निपुणः सकल भूतल रत्नभूतः वैशंपायनो नाम शुको अयम् आत्मीयः क्रियताम् इत्युक्त्वा पंजरं पुरो निधाय अपससार। अपसृतायां तस्यां सा विहंगराजः राजा अभिमुखः भूत्वा स्पष्टतरवर्णया गिरा कृतजय शब्दः राजानम् उद्दिश्य आर्याम् इमां पपाठ। स्तनयुगम् अश्रुस्नातं समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नेः चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीणाम्। अब इस गद्यांश का अर्थ समझ लेते हैं। आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा। पुरा प्राचीन काल में शूद्र को नाम राजा आसीत, शूद्रक नाम का राजा था। तस्य विदिशा अभिधाना राजधान्या आसीत, उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। सह तस्याम असकृत आलोचित नीति शास्त्रे, सह तस्याम वह उस राजधानी में असकृत आलोचित नीति शास्त्र है, ऐसे मंत्रियों से जिन्होंने नीति शास्त्र का गहनाई से अध्ययन करा था। निर्मल मनोभी, निर्मल मन वाले थे। अमात्य है, मंत्रियों के साथ। परिव्रता, घिरा हुआ। समान वयो विद्या अलंकार है, समान आयु विद्या और अलंकार वाले राजपुत्र है, राजपुत्रों के साथ रममाणा आनंद से रहते हुए प्रथमे वयसी, प्रथम अवस्था में यानी कि युवावस्था में वर्तमानो अपि स्थित होते हुए भी वनिता सुख परांगमुखा, स्त्री सुख से अपरिचित होते हुए सुखम अति चिरम उवास, सुख पूर्वक बहुत समय तक रहा। एकदा एक बार तम उसके आस्थान मंडप गतम, उसके सभा मंडल वाले स्थान पर दक्षिणापथात, दक्षिण पथ से आगता आई हुई काचित कोई चांडाल कन्या, चांडाल कन्या पंजरस्थम पिंजरे में स्थित शुकम तोते को आदाय लेकर समुपसृत्य पास जाकर देव विदित सकल शास्त्रार्था, देव संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला। राजनीति कुशलः, राजनीति में कुशल। पुराणे इतिहास कथासु निपुणा, पुराण इतिहास की कथाओं में निपुण। सकल भूतल रत्नभूता, संपूर्ण पृथ्वी का रत्नभूत। वैशंपायनो नाम शुकोयम, यह वैशंपायन नाम का तोता है। आत्मीय क्रियताम, आप इसे स्वीकार करें। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके पंजरम पुरो निधाय, पिंजरे को सामने रख करके अपससार दूर हट गई।
अपसृतायाम तस्याम, उस चंडाल कन्या के अपसृतायाम दूर हटते ही सह व्यंग राजा, वह पक्षीराज राजा अभिमुखा, राजा के सम्मुख होकर के स्पष्टर वर्णया गिरा, स्पष्ट वर्णों वाली वाणी से कृत जय शब्दा, जय शब्द का उच्चारण करके राजा नाम उद्देश्य, राजा को लक्ष्य करके आर्याम इमाम पपाठ, यह आर्या छंद पढ़ता है। स्तन युगम अश्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शुकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रत में भवतो रिपु स्त्रीणाम, भवतो रिपु स्त्रीणाम, आपके रिपु शत्रुओं का, स्त्रीणाम आपके शत्रुओं की स्त्रियों का, स्तनयुगम वक्ष स्थल अश्रु स्नातम, निरंतर अश्रुओं से भीगा रहता है। समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि, और हृदय के समीप निरंतर शोक की अग्नि जलती रहती है। चरति विमुक्ताहारम व्रत में, और विमुक्ताहारम उन्होंने मोतियों के हारों का त्याग कर दिया है, व्रत में चरती, और ऐसा लगता है जैसे वह व्रत का पालन कर रही हो। कहने का भावार्थ यह है कि आपने अपने समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया है, जिस कारण से उनकी स्त्रियां अपने पति के वियोग में निरंतर आंसुओं से रोती रहती हैं और उनके हृदय में वियोग की अग्नि जलती रहती है, और उन्होंने अपने श्रृंगार को भी त्याग दिया है। उसी भांति जिस प्रकार से कोई एक तपस्वी व्यक्ति 3 बार स्नान करता है, उसके हृदय में प्रभु से मिलने की अग्नि ज्वलित रहती है और वह भोजन का त्याग कर देता है। अब इस गद्यांश से संबंधित व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देख लेते हैं। पहला है विदिशा अभिधाना, इसका जब हम विग्रह करेंगे, विदिशा अभिधानम यस्य सा, बहुव्रीहि समास इसमें। अगला है विदित सकल शास्त्रार्था, विदितः सकल शास्त्रस्य अर्थः येन सः, जिसके द्वारा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जान लिया गया है, ऐसा वह, इसमें भी बहुव्रीहि समास। अगला बिंदु है राजनीति कुशलः, इसका विग्रह हम करेंगे राजनीतिषु कुशलः, तत्पुरुष समास, राजनीति में कुशल। पुराणे इतिहास कथासु, पुराण और इतिहास की कथाओं में पुराणस्य इतिहासस्य कथा, द्वंद्व समास, पुराण और इतिहास की कथा। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है शूद्रकः का आसीत्, शूद्र कौन था? उत्तर है शूद्रकः राजा आसीत्, शूद्रक राजा था। अगला प्रश्न है शूद्रकस्य राजधानी का आसीत्, शूद्रक की राजधानी क्या थी? उत्तर है शूद्रकस्य राजधानी विदिशा अभिधाना नगरी आसीत्, शूद्रक की राजधानी विदिशा नाम की नगरी थी। अगला प्रश्न है शूद्रकः कः परिवृत्तः आसीत्, शूद्रक किनसे घिरा रहता था? उत्तर है शूद्रकः अमात्यः परिवृतः आसीत्, शूद्रक मंत्रियों से घिरा रहता था। अगला प्रश्न है चांडाल कन्या कुतः आगता, चांडाल कन्या कहाँ से आई थी? उत्तर है चांडाल कन्या दक्षिण पथात आगता, चांडाल कन्या दक्षिण पथ से आई थी। अगला प्रश्न है वैशंपायनः कहाँ आसीत्, वैशंपायन कौन था? उत्तर है वैशंपायनः शुकः आसीत्, वैशंपायन तोता था। अगला गद्यांश देखिए बच्चों। राजा तु ताम श्रुत्वा संजात विस्मयः तमेवं ब्रवीत् आवेदयतु भवान् आदितः प्रभृति कात्सर्नरेण आत्मनो वृत्तम्। जन्म कस्मिन् देशे, का माता, कस्ते पिता, कथं शास्त्राणां परिचयः, कियत् वा वयः, कथं पंजरबन्धः, कथं चांडाल हस्तगमनम्, इहि वा कथम् आगमनम् इति। एवं स बहुमानम् अवनीपतिनः पृष्टः वैशंपायनः मुहूर्तम् इव ध्यात्वा सादरम् अब्रवीत्। देव महतीयं कथा यदि कौतुकम् आकर्ण्यताम्। अस्ति मध्ये देशा अलंकारभूता मेखलेव भुवा विंध्याटवी नाम, तस्यां च दंडकारण्यान्तः पाति गोदावर्या सरिता परिगतम् आश्रम पदम् आसीत्, तस्य च न अतिदूरे पंफाभिधानस्य पद्मसरसः पश्चिमे तीरे महान् जीर्णः शाल्मली वृक्षः, तत्र च शाखाग्रेषु कोट्रोदरेषु विरचितकुलयानि नानादेश समागतानि शुकशकुनिकुलानि प्रतिवसन्ति स्म। तत्र एकस्मिन् जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वर्तमानस्य
पितु अहम एवेकाः सुनुर अभवम् अति प्रबलया ममेव जायमानस्य प्रसववेदनया जननी मे लोकान्तरं गमत् तातस्तु मे सुतस्नेहात् अभिमत जाया विनाशशोकम् अन्तः निग्रहे मत्संवर्धनपरः अभवत्। अब इस गद्यांश के भावार्थ को समझते हैं बच्चों। राजा तु ताम श्रुत्वा संजात विस्मयः तमेवम् अब्रवीत। राजा उस तोते वैशंपायन की वाणी को सुनकर के संजात विस्मय आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उससे कहते हैं आवेदयतु भवान आदितः प्रवृत्ति। आप जो है अपने चरित्र को आत्मनोवृत्तम अपने चरित्र को शुरू से लेकर आदि से लेकर अंत तक का अब तक का विस्तार के साथ बताएं। जन्म कस्मिन् देशे, आपका जन्म किस देश में हुआ। का माता, आपकी माता कौन है। कस्ते पिता, आपके पिता कौन है। कथम शास्त्राणाम परिचय, शास्त्रों का परिचय कैसे हुआ। कियद्वा वया, आपकी आयु क्या है। कथम पंजरबंधा, पिंजड़े में कैसे बंध गए। कथम चांडाल हस्तगमनम, कैसे चंडाल के हाथों में पड़ गए। इहि वा कथम आगमनम इति, और यहाँ आने का आपका प्रयोजन क्या है। एवं सावमानम, इस प्रकार बहुत आदर के साथ अवनी पति न पृष्ठा, राजा के द्वारा पूछे जाने पर वैशंपायन मुहूर्तम एव ध्यात्वा, मुहूर्त भर यानी कि क्षण भर ध्यात्वा ध्यान करके सादरम अब्रवीत, आदर पूर्वक कहता है। देव महत्यम कथा, देव बड़ी कथा है। यदि कौतुकम, यदि कौतूहल है। आकर्ण्यताम, आप सुने। अब यहाँ से वैशंपायन नाम के तोता अपनी कथा शुरू करते हैं। अस्ति मध्य देशा अलंकार भूता मेखले भुवा विंध्याटवी नाम। मेखले भुवा, पृथ्वी की मेखला के समान। मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश में अलंकार के समान। विंध्याटवी नाम अस्ति, विंध्याटवी नाम का जंगल है। तस्याम चा दंडकारण्य अंतः पाति, और उस जंगल में दंडकारण्य के अंतर गोदावरी नदी से घिरा हुआ चारों ओर आश्रम पदम आसीत, एक आश्रम है। तस्य च नाति दूरे, और उसके समीपी नाति दूरे यानी कि पास में ही पंपा अभिधानस्य पद्म सरसा, पंपा नाम का कमल का सरोवर है। पश्चिमे तीरे, उसके कमल सरोवर के पश्चिमी किनारे पर महान जीर्ण शालमली वृक्ष, महान जीर्ण बहुत पुराना एक शालमली वृक्ष सेमर का वृक्ष है। तत्र चा शाखा अग्रेशु कोट्रोदेशु, और वहाँ शाखाओं के अग्रभाग पर और कोटरों में विरचित कुलयानी, जिन्होंने घोंसले बना रखे हैं। नाना देश समागतानी, अनेक देशों से आए वे शुक शकुनी कुलानी, तोतों के और पक्षियों के समूह प्रतिवसंती इस्मा, रहते थे। तत्र एकस्मिन, उसी एक जीर्ण कोटरे पुराने से घोंसले में जाया सह पत्नी के साथ निवास करते हुए पश्चिमे वयसी यानी कि वृद्धावस्था में, पश्चिम अवस्था में वृद्धावस्था में वर्तमान से होते हुए भी पितु पिता का अहम एवेकः सुनुर अभवम, मैं एकमात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। अति प्रबलया ममेव जायमानस्य, प्रसव वेदना की अत्यधिक प्रबलता के कारण मेरी माँ मुझे जन्म देते ही दूसरे लोक को चली गई, यानी कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तातस्तु में सुत स्नेहात, तातस्तु मेरे पिता पुत्र के स्नेह के कारण अभिमत जाया विनाशोकम, अपनी प्रिय पत्नी के विनाश से उत्पन्न शोक को अंतः निग्रह अंदर ही अंदर दबा करके मत संवर्धन परा अभवत, मेरे लालन पालन में लग गए। अब इस गद्यांश से संबंधित व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं बच्चों। चांडाल हस्तगमनम, इसका विग्रह होगा चांडालस्य हस्तयो गमनम, चांडाल के हाथों में गए। मध्य देशा अलंकार भूता, विग्रह होगा मध्य देशस्य अलंकार भूता, मध्य देश के अलंकार भूत। मेखलेव, मेखला एव, आ और ई है यहाँ पर जोड़ा हमने बच्चों गुण संधि के नियम से। मेखलेव, आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। तत्र एकस्मिन, तत्र एकस्मिन वृद्धि संधि, तत्र में आ है और यहाँ ए है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ए हो जाता है यहाँ पर तत्र एकस्मिन। अब इस गद्यांश से संबंधित बच्चों प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है मध्य देशा अलंकार भूता मेखले भुवा कहा अस्ति, मध्य देश की अलंकार भूत मेखला के समान पृथ्वी पर क्या है। उत्तर है मध्य देशा अलंकार भूता मेखले भुवा विंध्याटवी अस्ति, मध्य देश की अलंकार भूत
पृथ्वी पर मेखला के समान विंध्याटवी है। अगला प्रश्न है, आश्रम पदम केन सरिता परिगतम आसीत। आश्रम पद किस नदी के से चारों ओर घिरा हुआ था? उत्तर है गोदावर्या सरिता परिगतम आश्रम पदम आसीत। गोदावरी नदी से घिरा हुआ आश्रम था। अगला प्रश्न है, पंपाभिधानस्य पद्मसरः पश्चिमे तीरे कः वृक्षः आसीत। पंपा नाम के कमल सरोवर के पश्चिमी तट पर कौन सा वृक्ष था? उत्तर है पंपा अभिधानस्य पद्मसरः पश्चिमे तीरे महान जीर्णः शाल्मली वृक्षः आसीत। पंपा नाम के कमल के सरोवर के पश्चिमी किनारे पर महान बहुत पुराना एक शाल्मली का वृक्ष था। अगला प्रश्न है, शाखाग्रेषु कोट्रोदरेषु कः प्रतिवसति स्म। शाखाओं के अग्रभाग के घोंसलों में कौन रहता था? उत्तर है शुक शकुनी कुलानी प्रतिवसति स्म। पक्षियों के और तोतों के समूह घोंसलों में रहते थे। अगला गद्यांश देखते हैं बच्चों। एकदा तु प्रभाते सहसैव तस्मिन् महावने मृगया कोलाहल ध्वनिरुच्चलत्। आकर्ण्य च तम अहम समीपवर्तिनः पितुः पक्षपुटान्तरं विषम्। अथ च शैशवात् किमिदम् इति सञ्जात कुतूहला पितृसंगात् ईषद इव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसार्य तामेव दिशं चक्षुप्राहिण्वम्। तस्मात् वनान्तरात् अभिमुखम् आपतत् अतिभयजनकं शवरसैन्यं द्राक्षम्। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम् आजानुलम्बेन भुजयुगलेन उपशोभितम् अनेकवर्णः शवैः अनुगम्यमानं मातङ्गनामानं शवरसैन्यापति अपश्यम्। सोऽयम् अटवीभ्रमण समुद्भवं श्रमम् अपनिनीषुः आगत्य तस्य शाल्मलीतरोः अधः छायायाम् उपाविशत्। अथ तस्मात् सरसः सलिलम् अत्यच्छं कमलिनी पत्रपुटेन आदाय आपीय धौतपङ्कः निर्मलः मृणालिकाश अदशत्। अपगत श्रमश्चोत्थाय सकलेन तेन शवरसैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः अभिमतं दिगन्तरम् अयासीत्। एकमस्तु जरशबरः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमेव व्यलम्बत्। अब इसका भावार्थ समझ लीजिए बच्चों। एकता तु प्रभाते, एक बार प्रभात काल में, प्रातः काल में, तस्मिन महावने, उस बड़े से वन में, मृगया कोलाहल ध्वनि उच्चलत, शिकार का बहुत सारा सा शोर होता है। आकर्ण्य चा, और उसे सुनकर तम हम मैं समीपवर्तिनः पितु, अपने पास में स्थित पिता के पक्षपुटांतरम आविशम, पंखों में छिप जाता हूँ। अथ च शैशवात, और इसके बाद शैशवात बाल्यावस्था होने के कारण किम इदम, यह क्या है, इति संजात कौतूहल, ऐसा मन में कौतूहल हो जाने के कारण पितुरुत संगात, पिता के पंखों में से ईशदिव थोड़ा सा निष्क्रम में निकल करके कोठरस्थ एव घोंसले में ही स्थित होकर के शिरोधराम अपनी गर्दन को प्रसारे घुमा करके तामेव दिशा चक्षु, उसी दिशा में चक्षु प्राहिणवाम, अपने नेत्रों से देखने लगता हूँ। तस्मात् वनांतरात, और उसी वन में अभिमुखम आपतत, अपनी ओर आते हुए अति भयजनकम, अत्यधिक भयंकर शोर करने वाली सवर सैन्याम आद्राक्षम, सवर सेना को मैं देखता हूँ। मध्य च तस्य, और उसके मध्य में प्रथमे वयसी वर्तमानम, प्रथम अवस्था यानी कि युवावस्था में वर्तमानम स्थित, आजानुलंबेन भुजयुगलेन, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, उपशोभितम, उनसे सुशोभित, अनेक वर्ण शवि, अनेक रंग वाले शवि कुत्तों से, अनुगम्यमानम, पीछा किए जाते हुए, मातंग नामानम, मातंग नाम के शवर सेनापति अपश्यम, शवर सेनापति को देखता हूँ। सह अयम, भय अटवी भ्रमण समुद्भवम, जंगल को भ्रमण करने से उत्पन्न, श्रमम अपनी नीशु, श्रम को यानी कि परिश्रम को, थकान को अपनी नीशु दूर करने के लिए आगत्य, आकर के तस्यैव शाल्मली तरो, उसी शाल्मली वृक्ष के अधा नीचे छायायाम उपाविशत, छाया में बैठ जाता है। अथ तस्मात्, और उसके बाद सरसहा सलिलम
तालाब से जल को, अत्यक्षम स्वच्छ जल को कमलिनी पत्र पुटेन, कमलिनी पत्र के दोने में आदाय लेकर के आप ये पी करके धौत पंखा निर्मला, और कीचड़ को साफ करके निर्मल मृणालिकाश कमल के डंठल को करके अदशत खा लेता है। अपगत श्रमश्चोत्थाय, और परिश्रम के दूर हो जाने पर उठ करके सकलेन तेन शबर सैन्य, उस संपूर्ण शबर सेना के द्वारा अनुगम्य माना पीछा किए जाते हुए शनय शनय धीरे धीरे अभिमतम अपनी इच्छित दिगंतरम आयासित, अपनी इच्छित दिशा को चला जाता है। एकम अस्तु, उन्हीं में से एक जरशब्रह बूढ़ा भील, पिशितार्थी जो मांस खाने की इच्छा रखता है ऐसा बूढ़ा भील, तस्मिन्नेव तरुतले, उसी वृक्ष के नीचे मुहूर्तमेव, मुहूर्त भर के लिए विलंबत बैठ जाता है। बच्चों अब इस गद्यांश से संबंधित व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। सह सेव, सहसा एव, आ है और ए है इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि। अगला बिंदु है मृगया कोलाहल ध्वनि, विग्रह होगा मृगयाया कोलाहला तस्य ध्वनि तत्पुरुष समास। अटवी भ्रमण समुद्भवम, अटव्याम भ्रमणेन समुद्भवम, विग्रह है इसका अटवी में भ्रमण करने से उत्पन्न। अपग्रत श्रमश्चोत्थाय, अपग्रत श्रमा चा उत्थाय, यहाँ पर विसर्ग संधि है और उसके बाद गुण संधि है। अपग्रत श्रमश्चोत्थाय। अब इस गद्यांश से संबंधित बच्चों प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रथमे वयसी वर्तमानम कः आसीत्, प्रथम अवस्था में कौन वर्तमान था? उत्तर है प्रथमे वयसी वर्तमानः शबर सेनापति आसीत्, प्रथम अवस्था में शबर सेनापति स्थित था। अगला प्रश्न है शबर सेनापत्यु किम नाम आसीत्, शबर सेनापति का क्या नाम था? उत्तर है शबर सेनापत्यु नाम मातंगः नाम आसीत्, शबर सेनापति का मातंग नाम था। अगला प्रश्न है शाल्मली तरोः अधः छायायाम कः उपाविशत्, शाल्मली वृक्ष की छाया में कौन बैठा? उत्तर है शाल्मली तरोः अधः छायायाम शबर सेनापति उपविशत्, शाल्मली वृक्ष के नीचे छाया में शबर सेनापति बैठा। अगला प्रश्न है शबर सेनापति केन पत्र पुटेन सलिलम अपिबत, शबर सेनापति के द्वारा किस पत्र के दोने में, किस पत्ते के दोने में जल पिया गया? उत्तर है शबर सेनापति कमलिनी पत्र पुटेन सलिलम अपिबत, शबर सेनापति ने कमलिनी पत्र के दोने में जल को पिया। अगला प्रश्न है शबर सेनापति केन अनुगम्य मानः, शबर सेनापति का किसके द्वारा अनुसरण किया गया? शबर सेनापति शबर सेनेन अनुगम्य माना, शबर सेनापति का शबर सेना के द्वारा अनुगमन किया गया। अब इसके आगे का गद्यांश देखते हैं बच्चों। अंतरिते चा शबर सेनापतौ से जीर्ण शबरः पिबन्नेव अस्माकं आयुंषि तम वनस्पतिं सुचिरम आमूलात् अपश्यत्, अथ तम पादपम आहूय शाखान्तरेभ्यः कोटरेभ्यश्च शुकशावकान् गृहीत्वा अपगताशुंश कृत्वा क्षितौ अपातयत्, तातस्तु तं महान्तं प्राणहरम् उपप्लवम् आलोक्य मरणभयात् उद्भ्रान्तारकां दृशम् इतस्ततो दिक्षु विक्षिपन् स्नेहपरवशः मदरक्षणाकुलः पक्ष संपुटेन आच्छाद्य कोट विभागेन माम अवष्टभ्य तस्थौ। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। अंतरिते चा शबर सेनापतौ, शबर सेनापति के अंतरिते आंखों से ओझल हो जाने पर सा वह जीर्ण शबरा वह वृद्ध भील पिबन्निव अस्माकम हमारी आयुषी आयु को, हमारी आयु को पीता हुआ, यानी कि हमें देख के हमारी आयु का अनुमान लगाते हुए तम वनस्पतिम उस वनस्पति यानी कि उस सेमर के वृक्ष पर सुचिरम आमूलात अपश्यत बहुत देर तक उस सेमर के वृक्ष को जड़ से लेकर ऊपर तक अपश्यत देखा। अथ त पादपम आरोह्य और उसके बाद तम पादपम उस पौधे पे उस वृक्ष के ऊपर आरोह्य चढ़ करके शाखा अंतरेभ्य शाखाओं के मध्य में स्थित कोटरेभ्यश और कोटरों के मध्य में से शुक शावकान
तोते के बच्चों को गृहीत्वा पकड़ करके अपगताशूंस उनको प्राण रहित करके छितौ अपात्यत पृथ्वी पर गिरा देता है। तातस्तु पिता तम उस महानतम उस बहुत बड़ी प्राण हरने वाली उपप्लवम आलोक के विपदा को देख करके मरण भयात मरने के भय से उद्भ्रांत तारकाम चंचल नेत्रों वाले इधर उधर दृशम इतस्ततो इधर उधर अपनी दृष्टि को दिक्षु डालते हुए विक्षिपन स्नेह परवशम और स्नेह के वशीभूत होकर के मद रक्षणाकुला मेरी रक्षा के लिए व्याकुल होकर के पंख सपुटेन मुझे अपने पंखों के मध्य में आच्छादते ढक करके कोड विभागेन मुझे गोद में अपनी रख करके अवष्टभ्य तस्थव वहीं स्थिर रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि तोते वैशंपायन नाम के तोते के पिता चाहते थे उड़ सकते थे उस विपदा को देख करके, लेकिन पुत्र के प्रेम के वशीभूत होकर के, क्योंकि पुत्र अभी उनका उड़ना नहीं जानता था, इसलिए वह उसे अपने पंखों को फैला करके अपनी गोद में छिपा लेते हैं। अब गद्यांश से संबंधित व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं बच्चों। पिबन्निव, इसका विग्रह होगा पिबन एव। तातस्तु, तात है तू, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग को सकार हो गया है यहाँ। मरण भयात, मरण से भयम। तस्मिन्ने तस्मिन एव, मुहूर्तम एव मुहूर्तम एव। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात केन अपश्यत। उस वनस्पति को देर तक जड़ से लेके ऊपर तक किसके द्वारा देखा गया? उत्तर है जीर्ण शबरहा तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात अपश्यत। वृद्ध भील ने उस वनस्पति को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। अगला प्रश्न है कोट्रेभ्य शुक शावकान गृहीत्वा अपगता शूंश कृत्वा कुत्र अपात्यत। कोटरों से तोतों के बच्चों को पकड़ करके उन्हें प्राण रहित करके कहाँ गिराया? छितौ अपात्यत, पृथ्वी पर गिराया। अगला प्रश्न है शुक शावकान केन अग्रहित। तोते के बच्चों को किसने पकड़ा? उत्तर है जीर्ण शबरहा शुक शावकान अग्रहित। वृद्ध भील ने तोते के बच्चों को पकड़ा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है कादम्बरी और बाणभट्टा। कादम्बरी कथा से ये लिया गया है, चंद्रापीठ कथा, इसलिए इस पुस्तक का नाम कादम्बरी और लेखक का नाम बाणभट्ट है। बच्चों यहाँ तक का गद्यांश आज हमने आपको 4 गद्यांश आपके बताए हैं। इसकी एक कहानी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। विदिशा नाम की एक नगरी थी जिसमें शूद्रक नाम का राजा था। वह अपने मंत्रियों के साथ आनंदपूर्वक रहता था। जब एक दिन वह सभा मंडप में बैठा था तो उसके पास एक चंडाल कन्या आती है पिंजड़े में तोते को लेकर के। उस तोते का नाम वैशंपायन है और वह अपनी कथा सुनाता है। राजा को उद्देश्य करके एक आर्या छंद पढ़ता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह तोता होकर के ये श्लोक कैसे पढ़ ले रहा है। राजा उससे उसकी पूरी कहानी पूछते हैं। तब वह राजा को अपनी कहानी बताता है कि विंध्याटवी नाम का एक जंगल है, उसमें दंडकारण्य नामक एक स्थान है जहाँ पर एक सेमर के वृक्ष के ऊपर वह अपने पिता के साथ रहता था। वहाँ पर ही एक दिन एक शवर सेनापति मातंग नाम का आता है अपनी शवर सेना को लेकर के। उसमें एक वृद्ध वीर होता है जो उन तोते के बच्चों को और तोतों को पकड़ पकड़ के नीचे गिरा देता है। अब बच्चों आपको अभ्यास कार्य आज का हम बता देते हैं। गद्यांश का आदर्श वाचन करके कठिन शब्दों का अभ्यास करें। जैसे कि हमने उच्चारण किया आपके सामने गद्यांश का, उसी तरह से आप संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करेंगे। बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको उन्हें बोलना आ जाएगा। और दूसरा आपके लिए अभ्यास कार्य है गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें। हमने हर एक गद्यांश से संबंधित बच्चों आपको प्रश्न बताए हैं, आप उन प्रश्नों का अभ्यास करें। पहले जो था आपके पेपर में अनुवाद आता था करने के लिए गद्यांश का, लेकिन अब जब से हमारा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हुआ है तब से गद्यांश का अनुवाद ना आकर के गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर आते हैं। जो हमने आपको 4 गद्यांश में बताए हैं वह आते हैं, और साथ ही हर एक गद्यांश में से एक सूक्ति या एक पंक्ति का अर्थ लिखने के लिए आता है। तो आपको उसका गद्यांश का भावार्थ भी देखना है और आपको उसके संबंधित प्रश्नोत्तर भी देखने हैं। धन्यवाद।